भारत में 4000 जातियों का समूह ओबीसी, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जिसमें किसान जातियां भी हैं, यादव, कुर्मी, कोयरी, पटेल, कहीं कहीं जाट भी हैं, गुर्जर भी है, पटेल भी है, मराठा भी हैं। आपको पता है इन 4000 जातियों के समूह जिसको ओबीसी कहा गया, मंडल कमीशन ने जिसको 27% रिजर्वेशन तक दिया है, इस कम्युनिटी का एक भी शख्स पीएमओ ऑफिस में सेक्रेटरी नहीं है। सेक्रेटरी मतलब होता है कलेक्टर से ऊपर का पद। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में सबसे बड़ा जो हिंदू तबका है, जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ भी जाता है, जो धर्म की पालकी भी ढोता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री ऑफिस में सेक्रेटरी नहीं बन सकता है। ऑफ 89 सेक्रेटरीज इन मोदी गवर्नमेंट, 89 सेक्रेटरी है मोदी जी की सरकार में, देयर आर जस्ट 3 ST, 1 दलित एंड नो ओबीसी। मतलब शेड्यूल कास्ट के 3 हैं, शेड्यूल ट्राइब के 3 ST, शेड्यूल ट्राइब है, 1 दलित, 1 SC, 1 एक शेड्यूल कास्ट है और एक जो है एक भी ओबीसी नहीं है। आप सोचिए, इस देश में 60% आबादी वाला तबका, इसका मतलब है कि न वहाँ गुर्जर है, न वहाँ जाट है, न वहाँ पटेल है, न मराठा है, न यादव है, न कुर्मी कोयरी है। अब सोचिए कि 89 सेक्रेटरी में 3 शेड्यूल ट्राइब है, 1 शेड्यूल कास्ट है और एक भी ओबीसी नहीं है। और इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं विल्सन जो है वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और ये डीएमके के सांसद है। ओबीसी को नीट में जो आज 10,000 जो एमबीबीएस करने के बाद जो लोग डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस में डॉक्टर बनेंगे, ये अधिकार भी पी विल्सन ने दिलवाया था। भारत की नौकरशाही का सबसे उच्च पद सेक्रेटरी होता है, यही सारे फैसले करते हैं। अभी भारत सरकार में 89 सेक्रेटरी हैं, उनमें एक भी ओबीसी नहीं है। 60% ओबीसी आबादी का उच्च पदों पर न होना चिंताजनक है। डीएम के सांसद पी विल्सन ने सरकार से मांग की है ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। क्या आपका समर्थन है? अब इसकी वजह बता रहा हूँ। इंटरव्यू बोर्ड में 80% SC ST ओबीसी होने चाहिए। संवैधानिक और गैर संवैधानिक बोर्ड और संस्था जैसे यूपीएससी SSC के हेड SSC ST ओबीसी होने चाहिए। कब तक हम सवर्ण जातीय द्वेष से प्रताड़ित होते रहेंगे? तो सोचिए आप, ये स्थिति है और इसके लिए सरकार का कहना है कि SC ST ओबीसी अफसर टॉप पदों पर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें ज़्यादा उम्र में सर्विस में लिया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उम्र की वजह से रिजर्वेशन के तहत उम्र में छूट देना कई तरह के गड़बड़ियों की वजह है। जानबूझकर उम्र की छूट दी जाती है ताकि आप लेट उम्र में सर्विस में आएँ और पहले रिटायर हो जाएं। और यही नहीं, अगर आपने उम्र का जो रियायत है, अगर उम्र की छूट ली है तो आप जनरल कैटेगरी में भी क्वालिफाई करेंगे, तो भी आपको रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। ये खबर इस देश का कोई सवर्ण पत्रकार नहीं बताएगा, कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। इसको न तो विनोद कापरी लिखेंगे, न साक्षी जोशी, न अजीत अंजुम, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम पर मुसलमानों के साथ दिख सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस पर बीजेपी कांग्रेस के साथ दिख सकते हैं, लेकिन जब SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात आएगी तो न रवीश, न अजीत अंजुम, न विशार, न श्याम मीरा सिंह, कोई भी सवर्ण पत्रकार इस मामले को नहीं उठाएगा, क्योंकि ये रोजी रोटी से जुड़ा है। ये बहुत महीन कास्टिस्ट लोग हैं। ये आपको खबर सिर्फ बहुजन समाज के पत्रकार दिलीप मंडल हो, यही उठाते हैं और तमाम बहुजन समाज के जो चैनल है वही आपको दिखाता है। और सोचिए, जजों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC ST ओबीसी के लोग गिनती से लाज शर्म बचाने के लिए जज बनाए जाते हैं। अब हरियाणा में जो रिजल्ट आया है उसका एक वानगी दिखा रहा हूं। आप सोचिए, 105 सीट जो है, पहले तो ये समझ लीजिए कि जितनी सीटें आई थी लगभग 300, सब पर रिजल्ट ही नहीं आया। देखिए, 105 जनरल के लोगों की भर्ती हुई है। आपको पता है जनरल की जो सीटें थी उसमें 150 से 82 तक के नंबर दिए गए हैं। ये इस तरह की विडंबना है, आपको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 577 नंबर लाने वाले को 34 मिला है और 500 से 531 के बीच 6 से 29 नंबर मिले हैं।
तो 105 मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट मिले हैं। अब मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। एससी के 40 पद पर वैकेंसी निकली थी लोअर जुडिशियरी में। हरियाणा की बात बता रहा हूँ, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिहार में भी हुआ है। 46 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहीं ओबीसी के 21 पद थे और बी कैटेगरी ओबीसी में 2 क्रीमी 1 लेयर 2 में है, इसमें 11 पद थे, 11 लोगों को ही भर्ती किया गया है। उसी तरह से 19 से 44 नंबर दिए गए हैं और 150 से 182। सोचिए किस तरह की बेईमानी हो रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जब आप कल्पना करेंगे कि किस तरह से नौकरियों में बड़ी स्तर पर बेईमानी हो रही है, तब आपको समझ में आएगा कि आपके लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो जज बन नहीं सकते हैं, लेकिन जो लोग आपके आसपास रहते हैं वो किस तरह से आपके साथ जातिवाद करते हैं, इसका आपको अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप टॉप क्लास के नौकरियां करें, आप टॉप क्लास के जॉब में जाएं। ये मेरा नहीं है, ये एक अखबार का दैनिक ट्रिब्यून ने ये खबर छापी है। ये देखिए, समान वर्ग के कुल 156 पदों के लिए मुख्य परीक्षा पास करने वाले 310 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिनमें से 82 का चयन हुआ है। 156 में 82 लोगों को चयन किया गया। इनको नंबर दिया गया, आप सोचिए, इनको नंबर दिया गया है 105 तक नंबर मिले हैं। इनको 105 तक नंबर मिले हैं जो जनरल कैटेगरी के थे। अब अनुसूचित जाति के 40 पदों के लिए 46 लोगों को बुलाया गया। इनमें से सबसे मिनिमम सबसे ज़्यादा उन्हें 19 से 44 नंबर ही दिए गए हैं। आप सोचिए, जिसमें से 10 लोगों का ही चयन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जज किसको बनाया गया? 239 पदों के लिए आवेदन था, 121 का चयन हुआ है। कुल 156 पदों के लिए मुख्य परीक्षा पास करने वाले 310, सोचिए कि 156 सीटों के लिए 121 लोगों को नियुक्त कर दिया गया। जनरल कैटेगरी में 156 पदों के लिए मुख्य परीक्षा पास करने वाले, जिसमें से 121 लोगों को नौकरी दी गई। टोटल पद 156 था, नौकरी दी गई 121। यहाँ नौकरी देने की भी संख्या ज़्यादा है। इनको नंबर भी दिया गया है कितना से कितना, सोचिए। चयनित 450 अंक वाले को साक्षात्कार में 105 नंबर मिले, वही नहीं चुने गए 531 वाले को 6.8 नंबर मिले हैं। मतलब 33 से लेकर 124 नंबर तक, 200 में 33 से लेकर 124 नंबर तक इसको नंबर दिया गया इंटरव्यू में। तो 156 में 121 लोगों की भर्ती कर ली गई और 33 से 124 तक गया है। अब अनुसूचित जाति में 40 पद थे, 46 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, सिर्फ 10 लोगों को नौकरी दी गई। और इसमें इंटरव्यू में कितने नंबर दिए गए सो सोचिए, 19 से 44 नंबर मिले। 19 से 44 मात्र। जनरल को कितने मिले थे? जनरल आदमी को कितने नंबर मिले थे? सोचिए, 124 तक नंबर मिले हैं। 124 तक, मतलब क्या, मतलब मजाक चल रहा है ये कि जनरल वालों को 124 नंबर मिले हैं। 33 से लेकर 124 नंबर मैक्सिमम मिले हैं। अनुसूचित जाति को साक्षात्कार में 42 से 46 अंक मिले हैं मैक्सिमम। और पिछड़ा वर्ग की स्थिति देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा हिंदू बना घूम रहा है, 35 से 78 नंबर मिले हैं। 21 पदों के लिए 50 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 13 का चयन हुआ। उनको इंटरव्यू में नंबर मिले 35 से 78। पिछड़ा वर्ग को 11 पदों के लिए 34 का चयन हुआ। 11 पदों के लिए 34 का चयन हुआ था, जिनमें से 15 का चयन हुआ है। पिछड़ा वर्ग के कुल 11 पदों के लिए 34 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिसमें से 15 का चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में इनको कितना नंबर दिया गया? 20 से लेकर 55 तक। तो आप सोचिए कि किस तरह का भेदभाव होता है। जनरल को 124 तक मिलता है इंटरव्यू में, मतलब चेहरा देखकर मिलता है या टाइटल, जाति देखकर। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी की क्या हालत है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब पैनल में, बोर्ड में, इंटरव्यू बोर्ड में SC ST OBC होंगे ही नहीं, तो आपको नौकरियां ही नहीं मिलेंगी। ये हालत है इस देश की, लेकिन आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, ना आप समझ रहे हैं। सोचिए, आप हिंदू हैं, 60% आबादी है,
आपके वोट से सरकार बनती है, लेकिन आपको नौकरियां नहीं मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इस देश में वो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं। आप ठेला बेचिए, रिक्शा चलाइए, चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, गटर साफ कीजिए, ड्राइवरी की नौकरी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4th ग्रेड की नौकरी कर लीजिए, लेकिन आप सेना में देश के लिए जान दीजिए। वहाँ भी आपको SSC में नहीं जाने दिया जाएगा, NDA में नहीं जाने दिया जाएगा। आप बड़े पदों पर नहीं पहुँच सकते हैं। एयर चीफ मार्शल नहीं बन सकते हैं, नेवी प्रमुख नहीं बन सकते हैं, आर्मी प्रमुख नहीं बन सकते हैं। इक्का दुक्का किसान जातियाँ के लोग बने हैं। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो आप हैं ही नहीं। लोअर जुडिशियरी का बता दिया, ये बिहार में भी हुआ है। और टॉप 89 सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री के ऑफिस में, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। ये है इस देश के ओबीसी हिंदुओं की हालत। हमारा क्या है, हम तो एक पत्रकार के तौर पे आपके पास खबरें लाते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।